हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको एक अनाउंसमेंट भी करनी थी। अब से थ्री वीक्स की रीडिंग होगी महीने में, और जो लास्ट वीक की रीडिंग होगी उसमें मैं आपको न्यू मंथ की रीडिंग बताऊँगी। यानी कि पूरे अभी नेक्स्ट मंथ क्या है, फेबररी, तो फेबररी की सारी रीडिंग्स मैं आपको बताऊँगी, आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला होगा। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। जो जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं उनका नाम लीजिए मन में एंड मेडिटेट करिए। एंड 22 से लेकर 28 जनवरी तक की ये रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। एक्वारियस के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स बताइए क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 999। ओके ओके, सो एक्वारियस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आया है टेम्परेंस, मेजर आर्काना और जस्टिस में। यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको सबसे पहली बात है कि एक तरह से अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं इस पर्सन के साथ अगर आप अटैच्ड हो या किसी कनेक्शन में हो, दैन ये पर्सन अभी हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अपनी गलतियों को जो है याद करते हुए नज़र आएंगे। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रहे हैं। अपनी मोडालिटी, अपने उसूल और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये भी बोल सकते हैं कि सेल्फ़ लव करें। और सेल्फ़ लव करना कोई बुरी बात नहीं है, बट कुछ चीज़ों को इग्नोर करके सेल्फ़ लव करना इज़ समथिंग जो आपके लिए इनजस्टिस है, उसमें मैं बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कंफर्ट लेवल में है। आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील करें या जिम्नाई, लिब्रा, एक्वारियस से भी आप लोग डील कर सकते हैं, जिसमें लिब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है या जेमिनाई स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को टैप इन कर रहे हैं, जहाँ पे इनको एक तरफा ऐसा लगता है कि यस गलत हुआ है, एक्वारियस के साथ, एक्वा के साथ गलत हुआ है, मुझे सही करना चाहिए। बट एक तरफा ये भी सोचते हैं कि नहीं, गलत नहीं हुआ है। तो इट्स लाइक बहुत इम्पैक्टफुल इनका माइंड बनता है। कभी इनका माइंड बनता है कि सही हुआ है, कभी इनका माइंड बोलता है नहीं, गलत हुआ है। तो इट्स लाइक बहुत ही लिबरेश तरीके से ये चल रहे हैं, ताकि आप इनको इग्नोर ना करें या आप इनको ऐसे तरीके से ना देखें जहाँ पे आप इनको बुरा बोलें। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक तरफा बैलेंस भी करना चाहते हैं और एक तरफा आप इनके बारे में बुरा ना सोचें, ये भी करना चाहिए। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट अबाउट। ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। एंड यस, दे लाइक यू। बट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव भी है। ये पर्सन आपको मैंने क्या बोला, ये पर्सन आपको ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके सुख दुख में है, ठीक है। लेकिन कई बार ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं अपने प्यार को लेकर। मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, इट्स लाइक दैट। ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको वो जो फेरी टेल लव होती है फेरी टेल लव, उस तरीके की फीलिंग, कभी कभी इल्यूशन, फेरी टेल लव, ऐसा भी फील हो सकता है कि इल्यूशनरी लव जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली, उनकी जो एनर्जीज़ है मिक्स्ड होती है, कभी भी एक जैसी नहीं होती है। तो बट ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। अभी इनकी एनर्जीज ऐसी है कि हर चीज़ से वॉक ऑफ करना, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप अभी इस टाइम में क्या सोच रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बोला कि ये पर्सन एक तो हीलिंग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये पर्सन को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी केयर फ्री एटीट्यूड में है कि
आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये पर्सन जो है देखिए आगे बढ़ रहा है और पीछे ये लेडी बैठी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर पिक्चर में ये लेडी बैठी हुई है और ये पर्सन जो है आगे वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो विच मीन्स कि इस पर्सन को एक लाइट, देखिए इस पर्सन के ओर ना कोई लाइट नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो ये पर्सन जो है वॉक करे जा रहे। इस पर्सन को कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस पर्सन को कि कहाँ जाएगी सिचुएशंस, बट ये जो है वॉक करे जा रहे हैं। तो इट्स लाइक ये पर्सन आपके बारे में मोरालिटी का कार्ड आया है हमारे पास, ओके। मतलब ये रिग्रेट कर रहे हैं, आप एक तरफा ये रिग्रेट भी करते हैं आपको छोड़ना, और दूसरी तरफा ये पर्सन आपको ना भाव भी नहीं देते हैं। मतलब बहुत अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे इस पर्सन की ना एक एनर्जी है साइलेंस की। तो ये पर्सन अभी चुप है, ये कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो रिचुअल कर रहे हैं, कोई अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मून से कुछ हीलिंग कर रहे हैं या अपनी अपने आप को ना शांत वातावरण में लेके गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में इतना समझते नहीं। ये पर्सन ऐसे है कि अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काइंड हो रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने को लव कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो ये पर्सन अभी आपके बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको अगर आपके बारे में कुछ भी याद आता है ना एक्वा, तो बस यही याद आता है कि आप जो है एक विश फुलफिलमेंट थे इनके जो हुआ नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा मटीरियल्स में बिलीव करते हैं। मतलब आपके लिए प्यार और सम्मान और ये सब चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए वेल्थ है। वेल्दी, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, तो अबंडेंट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं। और ये आपके बारे में एक और चीज़ सोचते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। देखते हैं आपको किसी और के साथ, कि आप किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, कंफ्यूज्ड है, इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। एट टाइम्स ये इम्पेशेंट भी होते हैं, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते रहते हैं एंड आपके बारे में बस ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे, बहुत ज़्यादा लाइक आप ग्राउंडेड इन द सेंस कि सिक्योरिटी आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, कि आप इनको छोड़ के नहीं जा पाते थे, कि आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। तो ये पर्सन ये चीज़ सोचते रहते हैं कि आपके साथ सिक्योरिटी अच्छी थी, ग्राउंडेडनेस थी, इस तरह की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वा, ये देख लेते हैं। All there is to love has been there all along. ओके, ये गाइडेंस है। इसका मतलब है when you begin to find love in people and places where you have not found it before, it's always because you have grown. तो यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए एक्वारियस, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्यार कहीं आपको मिल गया है या किसी जगह पे आपको प्यार मिल गया है। प्यार देखिए हर जगह हो सकता है, किसी पर्सन को लेके प्यार नहीं होता है। हम कई बार अपने पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कई बार हम अपने घर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमें ना अपना घर बहुत अच्छा लगता है। तो प्यार कहीं पे भी हो सकता है, प्यार ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के साथ, पर्टिकुलरली एक पर्सन के साथ ही प्यार होगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस में ये बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप से अगर प्यार करने लग गए हो एक्वा, देन बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि आप ग्रो कर चुके हो, आप उस पाथ में आगे बढ़ चुके थे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं पे भी एक्वारियस, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको जो है प्यार मिलेगा। मतलब अगर आपने वो प्यार कहीं देख लिया कि यस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे प्यार मिल रहा है, इसका मतलब कि आपकी ग्रोथ हो चुकी है, ये आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, रीअसेस,
ये देखिए रीअसेस का कार्ड आया है आपके लिए। यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। तो आपको बोला जा रहा है एक्वायर्स कि आप अपने माइंड को चेंज करिए। आपकी पूरी ऑडेसिटी है, पूरी राइट है कि आप अपने माइंड को कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी लव सिचुएशन में जहाँ पे आप गोल गोल घूमते जा रहे हो उससे बाहर निकले। ये जो इल्यूजन्स का चक्रव्यूह है इसको तोड़िए। जब आप इल्यूजन्स का चक्रव्यूह तोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए ब्यूटीफुल बनेंगी, आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। एक्वा, अगर आप बहुत टाइम से किसी इल्यूजन में थे तो आपको बोला जा रहा है कि उस इल्यूजन से आपको निकलना है। एक्वारियस के लिए टैरो में से गाइडेंस क्या आता है? ओके, द स्टार। तो देखिए एक्वारियस, आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्टार हैं। आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। आप अगर सोशल मीडिया में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ करते हैं तो यस, आपको बिल्कुल आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप बहुत तरक्की करोगे, आपको भर भर के अबंडेंस मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट्स अगर आपका बहुत टाइम से किसी के साथ प्रोजेक्ट्स करना है तो अपने आप तो वो आपको मिलेगा। अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ये जो लाइन जा रही है ये पूरी यूनिवर्स की तरफ आती है और इस लाइन से एक चीज़ हो रहा है कि आपकी जो विशेस है वो बिल्कुल फुलफ़िल होगी। आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा। एक तरह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज लिखी हुई है जिसको आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव द राइट रीअसेस, मतलब यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। तो आपका पूरा राइट है आपके माइंड को चेंज करने का। और ये माइंड ही है जो हमें एक्चुअली में कभी इल्यूजन में डालता है, कभी बुरी चीज़ों में डालता है, कभी अच्छे चीज़ों में डालता है। तो आप किस तरीके से इसको लेंगे वो आपके माइंड के ऊपर है। तो होता है ना हमारा जो माइंड सेट है कि मैं वेट लॉस नहीं कर पाऊँगी, इस तरह का एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये हमारा एक माइंड सेट है, ठीक है। अगर हमने इस माइंड सेट में कि हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे तो हम ज़िंदगी में कभी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमने अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बना लिया कि नहीं भाई, मुझे 2024 में अपना वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, खाली वेट लॉस की बात नहीं है, हेल्दी भी रहना है, अपनी कुछ एडिक्शंस को छोड़ना है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जैसे कि मेरा एक बहुत ही गंदा वीकनेस है कि सुबह उठ के मेरे को वॉक नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये मेरा दिस इज़ अगेन माई माइंडसेट। मैंने अपने माइंडसेट को ऐसे बना के रखा है कि मेरे को सुबह उठ के वॉक नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हर एक ह्यूमन बीइंग का, आप सोचोगे मैम ये आप क्या कह रहे हो, बट इट्स लाइक कि अगर आप चाहें तो आप इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, सुबह उठ के मैं वॉक ज़रूर करूँगी, चलो 5 मिनट ही सही। मैंने बहुत टाइम से होपोनोपोनो की मेडिटेशन स्किप करी थी कि मेरे को नहीं करना, अभी नहीं करना, बट मैंने आज मतलब डिटर्मिनेशन लिया था कि मैं सुबह उठ के होपोनोपोनो की मेडिटेशन करूँगी। तो जब मैंने होपोनोपोनो की मेडिटेशन करी 5 मिनट, मैंने 10 मिनट के लिए की थी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार इस तरह से आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप इग्नोर करते जाते हैं ना कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो अगर आप किसी चक्रव्यूह में फंसे कि मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ, तो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप चाहो तो आप पॉजिटिव सोच सकते हो उस पर्सन के बारे में और स्लोली अपनी चीज़ों से कट लो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अपने लाइफ में फोकस कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। इस तरह की एनर्जीज भी है, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की पर्सन की रीडिंग एंड सम गाइडेंस। अगर आपको अच्छा लगा मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोग मेरी रीडिंग कैसे लग रही है। लाइक ओवरऑल आप लोगों को कुछ इनकरेजमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Thank you so much and take care everyone.